हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम समझेंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि आपके रिसर्च मेथड पेपर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका पेपर है रिसर्च मेथड्स, यूनिट नंबर है 2। इसमें हम थ्योरी पार्ट को समझते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को समझते हैं। मैं आप बता दूं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसमें आप पढ़ते हो कि अबडक्शन का मीनिंग क्या है, इंडक्शन का मीनिंग क्या है, डिडक्शन का मीनिंग क्या है, आइडलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म और बहुत सारे हैं। इन सभी को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। पहले ये समझो कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है। देखो, जब भी आप रिसर्च करते हो तो इसमें आपको कोई ना कोई थ्योरी अप्लाई करनी पड़ती है। थ्योरी अप्लाई करने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके पास कुछ डेटा है या फिर आपने डेटा कलेक्ट करना है। देखो, पहले रिसर्च का ना पूरा प्रोसीजर समझो। सबसे पहले आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन होता है या फिर एक रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, उसी को तो सॉल्व करोगे ना रिसर्च में। आप कह रहे हो कि मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो यानी कि आप किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो रिसर्च प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपके पास एक हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि परिकल्पना। मान लो अब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये देख लीजिए कि जैसे ये कोविड-19 था, है ना, कि अभी इसके लिए कोई हमें इसका क्योर नहीं मिल रहा। इसका क्योर हमें नहीं मिल रहा, तो ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है। तो पहले आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो। हाइपोथेसिस बनाने का मतलब क्या? हाइपोथेसिस का मतलब है कि पहले आप खुद से ही एक क्योर सोचो कि इसका क्योर हो क्या सकता है। आप कहते हो कि इसमें ना इंसान को फीवर आ जाता है, ठंड लगती है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, मतलब ऐसी सारी चीजें। तो आप कहते हो कि ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए हम ऐसी मेडिसिन बनाएं जो कि कफ कोल्ड इन सभी को एक टाइम पे क्योर कर दे। तो मान लो वो एबीसी एक मेडिसिन हो सकती है। एबीसी मेडिसिन फॉर एन एग्जांपल, ये आपका हाइपोथेसिस है। लेकिन क्या इस एबीसी मेडिसिन से ये अच्छे से क्योर हो भी जाएगा कि नहीं? तो ये आपका एक हाइपोथेसिस, अभी परिकल्पना है। फिर आप डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हो। डेटा कलेक्ट का मतलब क्या है कि आप कह लो कि इस मेडिसिन के क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, कितने लोग सही हो जाते हैं, इससे नहीं हो जाते हैं, या कितने लोगों को पहले ऐसी मेडिसिन दी है तो उसका कफ फीवर एक साथ ठीक हो भी गया था कि नहीं। तो वो आपने डेटा कलेक्ट किया। बाद में फिर आपने डेटा को एनालिसिस किया और आपने पाया कि एबीसी जो मेडिसिन है, इसमें अगर हम एक और मेडिसिन एक्स वाई जी ये भी ऐड करें तो ये क्योर कर सकती है। तो ये आपका फिर कंक्लूजन हो जाता है कि एबीसी ठीक है, साथ में एक्स वाई जी भी जरूरी है, दोनों को मिला करके मेडिसिन बनाना। हाइपोथेसिस जो आपने ऐसे सोचा था कि ये इसका क्योर हो सकता है, लेकिन फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद पता चला कि इसमें तो ये भी जरूरत है। तो ये पूरा रिसर्च का एक सिस्टम है। अभी इंडक्शन, डिडक्शन या फिर आप कह लो अबडक्शन, इनका कहाँ काम आता है, इनका कहाँ काम आता है? तो अलग अलग रिसर्च के ना फील्ड्स हैं। रिसर्च के अलग अलग फील्ड हैं। कई बार आपके पास डेटा अच्छे से अवेलेबल होता है, कई बार आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो ना? कई बार पहले से कोई थ्योरी आपके पास अवेलेबल है, उसी थ्योरी को बस आपको टेस्ट करना है। जैसे ये एबीसी मेडिसिन इसे क्योर कर सकती है, तो थ्योरी पहले से थी, बस हमें इसे टेस्ट करना था। कई बार पहले थ्योरी होती नहीं है, टेस्ट हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार होता है कि हम नई थ्योरी ही डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपको एक एक करके समझ आएंगी, ये धीरे धीरे समझ आएंगी। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इन चीजों को दिमाग में रखना। अभी ना सबसे पहले हम अबडक्शन समझते हैं, फिर इससे आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अबडक्शन इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिकल इन्फेरेंस और रीजनिंग। अबडक्शन एक रीजनिंग का तरीका है। रीजनिंग का मतलब समझो आप कि रिसर्च का तरीका है। ठीक है, रिसर्च का तरीका है जिसके साथ आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो।
ओके, ठीक है। अबडक्शन, डिडक्शन, ये सभी जो मेथड्स आपको कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं। ओके, टू सीक्स टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, तो ये पहली चीज याद रखो कि क्या इससे अल्टीमेट कंक्लूजन, फाइनल सॉल्यूशन पे हम पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं। बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे देता है ये कहते हैं देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये होता होगा। मान लो किसी चीज का आंसर हम ढूंढ रहे हैं, तो ये मान लो जैसे हमने कहा ना कि उसके लिए ए बी सी प्लस एक्स वाई जी मेडिसिन उसको क्योर कर देगी। हम तो फाइनल कंक्लूजन पे थे कि ये मेडिसिन बेस्ट है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया जाता कि यही बेस्ट है, इससे आगे कुछ नहीं। ये पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे देता है कि मुझे लग रहा है शायद इस वजह से हो रहा होगा, शायद शायद। फॉर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो इसने ऑब्जर्व किया। ऑफन व्हेन मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस आर पॉसिबल, जब ये रिसर्च करते हैं ना अबडक्शन के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं। ये कहता है कि देखो मेरे पास 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके के एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं। इनमें से बेस्ट है 3 वाला, मैं ये बता सकता हूं। ये किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंचता, 4 5 पे पहुंचता है, और एक आपको बताता है कि ये मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, वैसे बाकी भी अच्छे ही है। ठीक है, जैसे वही एग्जांपल देख लो कि उसने कहा कि एबीसी प्लस एक्स वाई जी ये भी हो सकता है, या एबीसी प्लस ए बी ये भी है, एबीसी प्लस बी सी ये भी है, कि मैं ये 5 बता रहा हूं, इन 5 में से मुझे लग रहा है ये वाला बेस्ट है, लेकिन आप बाकी भी यूज कर सकते हो। पर्पस क्या है? देखो ये सारी चीजें ना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना तभी आपको समझ आएगा, नहीं आप फिर बीच में रह जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। इट एम्स टू जनरेट द मोस्ट प्लॉजिबल हाइपोथेसिस, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन दैट फिट्स द गिवन एविडेंस। इसका पर्पस क्या है? हमेशा आपको एक हाइपोथेसिस देना, कंक्लूजन देना नहीं। ये आपने पॉइंट जरूर लिखना है कि अबडक्शन का पर्पस है हाइपोथेसिस देना। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना कि क्या हो सकता है। तो अभी हमें धीरे धीरे से समझ में आएगा कि अबडक्शन का मेथड डेटा कलेक्शन पे यूज होता है, डेटा एनालिसिस पे यूज होता है, या हाइपोथेसिस क्रिएट करते टाइम यूज होता है, ये भी आप धीरे धीरे समझोगे। Abduction is form of reasoning used when you are uncertain and looking for the best possible explanation. आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, लेकिन आप कंफ्यूज हो तो आप abduction को यूज करते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसका, देखो एग्जांपल देता रहूंगा, आपको समझ आएगा अच्छे से। बाद में मैं इसको एग्जांपल के साथ फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो मान लो आप एक डॉक्टर हो, आपने कोई भी टेस्ट अभी तक रन नहीं किया है पेशेंट के ऊपर, ठीक है, लेकिन आपने उसकी पल्स चेक की, आपको लगता है कि हाँ इसे थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी इसका हाई लग रहा है, थोड़ा सा इसे कफ भी है, तो आप कहते हो कि यार मुझे लगता है तुम्हें कोविड-19 है, मुझे लगता है। इसमें अनसर्टेन होते हो आप हमेशा, लगता है, ठीक है, और बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इसका देते हो। इसके अलावा इसके कंपैरिजन में जो डिडक्शन मेथड है वो क्या कहता है? वो सर्टेन कंक्लूजन तक पहुंचाता है, ठीक है। डिडक्शन मेथड आपको बताएगा कि फाइनल सॉल्यूशन ये है भाई, ये यहां पे प्रॉब्लम है। जब हम डिडक्शन समझेंगे तो उसे भी डिटेल में समझेंगे। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अबडक्शन का? अबडक्शन स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मूव्स टुवर्ड्स अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। तो ये एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन शुरू करता है। इसके पास मान लो एक पेशेंट है, इसने इस पेशेंट को स्टडी किया और कहा कि इसको ये डिजीज हो सकता है। डिडक्शन स्टार्ट्स विद जर्नल प्रिंसिपल एंड मूव्स टुवर्ड्स स्पेसिफिक कंक्लूजन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन में क्या होता है? आपके पास एक जर्नल प्रिंसिपल होता है। इसका मतलब क्या? आपके पास डिडक्शन में एक थ्योरी होती है। डिडक्शन में आपके पास थ्योरी है। आपने देखा कि इस इंसान को ये 4 चीजें हैं। आपने देखा कि थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये है कि जिस भी इंसान को ये 4 चीजें हो उसे कोविड-19 है। कंक्लूजन पक्का है। ये कहता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से कोई थ्योरी अवेलेबल नहीं होती है।
मान लो कि ये एक नई फील्ड में ही स्टडी कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन सी फील्ड में ये यूज होते हैं, तो मान के चलो कि बिल्कुल न्यू फील्ड है जहां पे ये यूज होता है अबडक्शन। इसके अलावा इंडक्शन है, स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड जनरलाइज टू ब्रॉडर कंक्लूजन। ये अभी समझो। इंडक्शन भी, इंडक्शन भी कहां से स्टार्ट होता है? इंडक्शन और अबडक्शन दोनों स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होते हैं, यानी कि इनके दोनों के पास एक एक पेशेंट आया था, दोनों के पास एक एक पेशेंट आता है, ये कहता है कि इस पेशेंट को ये चीज हो सकती है, लेकिन इंडक्शन क्या करता है? उस पेशेंट को स्टडी करता है अच्छे से, और फिर उस पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, दो तीन पेशेंट को और स्टडी करता है, और उसके बाद क्या करता है कि थ्योरी बनाता है। इसे अच्छे से समझो, मैं आपको बार बार समझाता रहूंगा, लेकिन आपको बस सुनना है पूरा, एक एक पॉइंट आपको लिखने वाला मैं बताऊंगा। देखो, सो अबडक्शन में क्या होता है? अबडक्शन का पर्पस क्या है? हाइपोथेसिस क्रिएट करना, ठीक है, कि ये हो सकता है। डिडक्शन का मतलब क्या है? डिडक्शन के पास पहले से थ्योरी होती है, वो थ्योरी को टेस्ट करता है, ठीक है, थ्योरी को टेस्ट करता है कि हाँ तुम्हें वो आप ये चीज मुझे सिम्टम है, वो आपके ऊपर टेस्ट करता है और बताता है कि आपको ये है या नहीं है। उसके पास एक थ्योरी होती है, तो थ्योरी टेस्टिंग उसका पर्पस है। ओके, इंडक्शन का पर्पस क्या है? इंडक्शन का पर्पस है कि आपके पास एक इंसान आया, आपने उसे स्टडी करके क्या किया, नई थ्योरी डेवलप कर दी, ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? थ्योरी को डेवलप करना। तो ये एक पॉइंट आप लिखना सबसे पहले कि अबडक्शन का पर्पस है हाइपोथेसिस क्रिएट करना, डिडक्शन का पर्पस है थ्योरी को टेस्ट करना, इंडक्शन का पर्पस है नई थ्योरी को डेवलप करना, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको तभी पहले बताए कि क्या क्या कहाँ यूज होता है, आपको समझ आ जाए। फिर और समझते हैं इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अबडक्शन की। सो इन्फेरेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, इन्फेरेंस का मतलब है कि यहां पे एक तरीके से कि जो भी आपके पास डेटा है। अबडक्शन इज ऑफन रेफर्ड टू एज इन्फेरेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ये वाला पॉइंट आप सबसे ऊपर लिख देना। बिकॉज इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड द मोस्ट रैशनल और लाइकली एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फेनोमेनन। अनसर्टेनिटी, ये हमेशा अनसर्टेन होता है, ये कहता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अबडक्शन एक्नॉलेजेस दैट कंक्लूजन रीच्ड इज नॉट सर्टेन, ये कहता है कि सर्टेन नहीं है लेकिन प्रोबेबल बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। कॉन्ट्रास्ट विद डिडक्शन एंड इंडक्शन, अबडक्शन डिफर्स फ्रॉम डिडक्शन विच डिराइव स्पेसिफिक कंक्लूजन। डिडक्शन स्पेसिफिक कंक्लूजन देगा आपको क्योंकि वो थ्योरी को टेस्ट कर रहा है, उसने आपको एक मशीन में डाल के टेस्ट करके बताया कि ये चीज आपको है। ओके, इंडक्शन का क्या काम है? वो जनरलाइज करता है फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, यानी कि वो एक नई थ्योरी बना के आपको देता है। इसका काम क्या है अबडक्शन का? फोकसेस ऑन प्रपोजिंग द बेस्ट एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्रिएट करके ये आपको देता है। अभी समझ आ गया ना कि हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, फिर कंक्लूजन लिखना, तो हाइपोथेसिस के ऊपर अबडक्शन काम आता है, ठीक है। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में हम इंडक्शन डिडक्शन दोनों यूज कर सकते हैं, ये अभी हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अभी बस अबडक्शन देखो, एग्जांपल देख लो और अच्छे समझ जाएगा। मेडिकल डायग्नोसिस, व्हेन अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ सेट ऑफ सिम्टम्स अ फिजिशियन में यूज अबडक्शन। इसका यूजेज भी यहां पे है, आप यूजेज का पॉइंट बना के ये लिखना। अबडक्शन टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस अबाउट द अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, इसे क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ अ पेशेंट हैज अ फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन माइट बी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आप कह रहे हो कि मुझे खांसी जुकाम बुखार है, वो कह रहा है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, आपको निमोनिया भी हो सकता है, समझ आ गया ना। उसके बाद आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, आप आए आपने ये चीजें कही, डॉक्टर ने कहा तुम्हें निमोनिया हो सकता है, ये हाइपोथेसिस बन गया। अच्छे से समझना, देखो सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम क्या निकली कि पेशेंट बीमार है, एक पेशेंट बीमार है, ये रिसर्च प्रॉब्लम है। तो आप डॉक्टर के पास गए, उसने एक हाइपोथेसिस दिया क्योंकि आपने उसे अपनी चीजें बताई कि तुम्हें निमोनिया हो सकता है। उसके बाद उस हाइपोथेसिस को फिर टेस्ट किया जाएगा इंडक्शन या डिडक्शन मेथड यूज करके। वो कैसे?
आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, आपके ऊपर टेस्ट रन किए जाएंगे, समझ गए ना। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, detectives use abduction to form hypotheses about a crime. Given the evidence at a crime scene, they propose the most likely sequence of events and motives behind the crime. ठीक है, इस आपने मूवीज देखी होगी ना, वो देखता है कि यहाँ पे यार ये पड़ा है, वो पड़ा है, वो पड़ा है, ये सारी चीजें, यहाँ पे एक चाकू भी पड़ा है, खून के थोड़े से यहाँ पे स्प्लैशेस हैं, ये है वो है, तो मुझे लग रहा है किसी क्रिमिनल ने कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल है, मुझे लगता है, समझ गए ना, मुझे लगता है प्रोफेशनल क्रिमिनल, हाइपोथेसिस बन गया। अभी उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं, तो फिर देखते हैं कि किसने किया किसने नहीं। Science and discovery. In the history of science, abduction has played a crucial role in forming new hypotheses. For instance, when observing a falling apple, Isaac Newton hypothesized the concept of gravity. तो एप्पल गिरा, उसने कहा कि ग्रेविटी की वजह से हो सकता है कि गिरा, ग्रेविटी की वजह से हो सकता है कि गिरा। फिर उसने 4 चीजें और गिरा के देखी, हाइपोथेसिस क्या बन गया कि ग्रेविटी की वजह से गिरा। ओके, उसने फिर 1 2 3 4 5 चीजें गिरा के देखी, यानी कि इसे टेस्ट किया। फिर अगला मेथड यूज होगा, वो अभी हम बात ही नहीं करेंगे, बस ये देखो। मशीन लर्निंग, ठीक है, abduction reasoning is used in machine learning and artificial intelligence to make educated guesses about patterns and relationship in data. For instance, you can help identify outliers or trends in the larger database. तो ये भी उसी पर बेस्ड होता है पूरी तरीके से। पर्पस क्या है, बार बार बता रहा हूं, क्या है, प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है। जब अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो, पॉइंट लिखते जाना, पॉइंट लिखते जाना, इसका पर्पस क्या है जी, हाइपोथेसिस क्रिएट करना। दूसरी चीज, सिचुएशन क्या है, लिमिटेड डेटा है भाई, ओके, क्योंकि पेशेंट ने सिर्फ हमें यही बताया कि उसे बुखार है, लिमिटेड डेटा है, अभी टेस्ट नहीं रन किया उसने कोई, ठीक है, तो लिमिटेड डेटा है। जब भी लिमिटेड डेटा हो, लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो, तो हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है और इस मेथड को यूज किया जाता है, ओके। डिडक्शन और इन सारी चीजों में सर्टेनिटी होती है, इसमें अनसर्टेनिटी होती है, ये भी पॉइंट लिखना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला अबडक्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियोस में इंडक्शन, डिडक्शन, ये सारे टॉपिक हमें अभी एक एक करके डिस्कस करने हैं। तो कंप्लीट वीडियो देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, ओके। अमन पाठशाला ऐप डाउनलोड करो, वहां पे देखो, या फिर हमारी वेबसाइट है amanpathshala.com, उसे विजिट करो, वहां पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एमए इंग्लिश लिटरेचर की बाकी वीडियोस भी वहीं पे आपको मिलेंगी, ओके। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।